शांति। सर्वोच्च शिक्षक शिव बाबा हमें सर्वोच्च ज्ञान देने, हमारी बुद्धि को दिव्य बनाने, जीवन को तमो प्रधानता से छुड़ाकर सतो प्रधानता की ओर ले जाने, हमें ऊंच पद दिलाने, प्रतिदिन हमें पढ़ाने आते हैं। और इस पढ़ाई को जितना हम योग युक्त होकर, ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहकर सुनते हैं, समाते हैं, धारण करते हैं, उतना ज्ञान का स्वरूप, याद का स्वरूप, धारणाओं का स्वरूप और ईश्वरीय सेवा का स्वरूप बन जाते हैं। अब पढ़ाई हम कितनी धारणा कर रहे हैं, कितना हम ज्ञान में चल रहे हैं और कितना ज्ञान हमारे में चल रहा है, इसका मापदंड क्या है, इसकी निशानी क्या है? कैसे ये पता चले कि सच में हमने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को समा लिया है? इस मापदंड को, इन निशानियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख 10 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। तो याद रखना है कि हमें सतो प्रधान बनकर घर जाना है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है उन्नति होना। और उन्नति करनी है तो उसके लिए बार बार सोल कॉन्शियस, अपने को आत्मा समझकर बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, नोट करते जाएंगे और अपने अंदर चेक करते जाएंगे। पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। ऐसा है, बुद्धि में रहेगा यह शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं, आगे बढ़ने की निशानी तो समझी, अब पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। बुद्धि में यह ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। याद है सबको? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। वैरायटी है ना? कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। बाबा ने याद दिलाया, सोल कॉन्शियस हो गए, फिर थोड़ी सी मुरली सुनी, फिर बॉडी कॉन्शियस हो गए। तो ये अंदर उतराव चढ़ाव की स्थिति होती रहेगी। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं, कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे यह तो जानते हैं, हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर।
बहुत खुशी से जाना है। जाना सबको है, लेकिन कैसे जाना है हमें? बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं, क्या हम शांति धाम में जाएं? क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। दुनिया में भी लोग सत्संग में बैठते हैं, परंतु ये नहीं सोचते कि हमें परमात्मा को याद करके घर जाना है। यह शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है। ख्याल भी नहीं होगा, शिक्षा ही नहीं मिलती और थॉट भी नहीं चल सकता ऐसा। तुम समझते हो यह दुख धाम है। केवल हम समझते हैं। अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। दुनिया में गुरु किस लिए करते हैं? मुक्त होने के लिए। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज़ क्या है, क्योंकि यह है नई बात। मुक्ति, जीवन मुक्ति ये नई बात है। तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतप्रधान थे। याद आता है जब हम शुरू में आए इस दुनिया के अंदर, श्रेष्ठाचारी दुनिया थी और हम आत्माएं सतप्रधान थी। आत्मा सतप्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे, है ना। जब तक आत्मा गर्भ में प्रवेश नहीं हुई है तब तक संबंध में नहीं है, तब तक बिल्कुल स्वतंत्र है। गर्भ में प्रवेश होते है तो संबंध बनता है। जिसके गर्भ में प्रवेश हुई, माँ का संबंध, फिर पिता का संबंध, भाई बहनें और संबंध बनते हैं। तुम जानते हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है। हमको वापस घर जाना है। आज बाबा बार बार हमें ये स्मृति दिला रहे हैं कि बुद्धि में रहे, हमको अब घर जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है। पवित्र बनने बगैर हम जा नहीं सकेंगे। अब जाना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। उस दुनिया में तो पवित्र ही पवित्र धाम है, वो सब पवित्र आत्माएं हैं, तो जाने के लिए पवित्र तो बनना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते क्या बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतप्रधान आए थे, अब सतप्रधान बनकर घर जाना है। यही बुद्धि में रहे। सतप्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति। यह सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। टपकता कब है? जब कोई चीज़ फुल हो जाती है। तो ज्ञान से आत्मा फुल हो जाए और फिर ये ज्ञान दूसरों को भी देने लग जाए, ऑटोमेटिकली निकले। तो जब फुल हो जाता है ना कोई भी बर्तन, तो अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाता है, टपकना शुरू हो जाता है। तो जब इस ज्ञान को धारण करके आत्मा फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेवा करेगी। फिर चाहे वो चेहरे से करे, चलन से करे, मनसा से करे, वाचा से करे, कर्मणा से करे,
परंतु ऑटोमेटिकली ज्ञान टपकेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई आकाशवाणी होगी और फिर बाबा के डायरेक्शन पर हम चलेंगे, नहीं। भगवानुवाच है तो ज़रूर मुख चाहिए। भगवानुवाच, भगवान बोले तो कैसे बोलेंगे? मुख तो चाहिए ना। रथ चाहिए, गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। पहले तो यही समझते थे ना, जैसे कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो ज़रूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो बहुत सिंपल है। अपने को आत्मा समझना और हमारा पिता है परमात्मा, ये बहुत सिंपल बात है। परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। वंडरफुल बात है ना, है तो सिंपल। आत्मा का पिता परमात्मा, परम पिता, परंतु फिर भी देखो भगवान को इधर उधर ठिक्कर भित्तर सर्वव्यापी बना दिया है। तुम समझा सकते हो कि यह है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वह पावन है। जैसे सन्यासी है, बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता, जब आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं, है ना। रावण का राज्य नहीं है और विकार की तो बात ही नहीं है, जिक्र भी नहीं है, तो फिक्र क्या होगा। तो बाबा कहते हैं तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यह चिंतन रहना चाहिए। चिंता नहीं पर चिंतन रहना चाहिए कि हम सतप्रधान कैसे बने, पवित्र कैसे बने, कैसे बाबा को दिल लगाकर और प्यार से याद करें। बाबा में यह ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है, तो ज़रूर ज्ञान टपकता होगा। सागर है ज्ञान का तो ज्ञान टपकेगा ना। तुम भी, हम भी क्या है, ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो। कौन है हम? ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ। वह तो एवर सागर ही है। बाबा नदी नहीं बनता, वो तो सदा सागर है। तुम एवर सागर नहीं हो। जब बाबा में ज्ञान देते हैं तो हम मास्टर सागर बन जाते हैं, नदी बन जाते हैं। इसीलिए एवर सागर नहीं है, उससे पहले तो नहीं होते ना, ज्ञान नहीं होता हमारे में। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं है। ऐसे वो दुनियावी नदी की बात नहीं है, ये तो ज्ञान की बात है। तो वैसे ही जैसे अलंकारित भाषा में बाबा बता देते हैं समझाने के लिए। तो वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं। नदी कहने से
गंगा, जमुना आदि कह देते हैं। अभी तुम बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। वहीं जाना है जहां से हम इस दुनिया में आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है ना, साक्षात्कार होने से समझ ना सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आंखों से, मुख से निकली, पता ही नहीं चलता ना, इतनी छोटी सी आत्मा है। मुख खुल जाता है, आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। यह ज्ञान है, यही समझना है कि किस कारण इस जड़ देह के अंदर चैतन्यता थी, है ना। तो हम वास्तव में कौन है? जड़ नहीं है, हम चेतन शक्ति हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं, है ना। जो स्टूडियस होते हैं ना बच्चे, उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई बुक होगी। बाप कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो, तो बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। बिल्कुल अंदर गहराई से देखें हमारे भीतर कौन से ख्याल चलते हैं, ज्ञान के या दुनियावी। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो सारा दिन बुद्धि में चलता रहे, आज बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कौन सा वरदान दिया, बाबा ने कौन सी विशेष शिक्षा दी, है ना। आज का स्लोगन क्या था, सारा दिन बुद्धि में यही चलता रहे। बाकी दुनियावी ख्यालात रहेंगे ना तो फिर उनका प्रभाव रहेगा आत्मा सतो प्रधान ना, देवत्व की ओर नहीं बढ़ेगी। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का। तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह है हठ योग। इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है? हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस जाना है। कहाँ जाना है? घर। तो अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भव, यह है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम यह हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया कि हम यह सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नट शेल में लिखना है। तो बहुत ही युक्ति युक्त लिखना है ना। बिल्कुल जैसे उनको फीलिंग भी ना आए परंतु प्रश्न भी पूछे हम अपना। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए
और तुमको बोलें आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम यह सीख रहे हैं। अपना ज़रूर बताना है कि हम क्या सीख रहे हैं, है ना। अपना ज़रूर बताना चाहिए। क्यों? यह राजयोग तुम सीख रहे हो। तो ऐसा योग जिससे आत्मा राजाओं का राजा बन जाए, वो राजयोग हम सीख रहे हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा राजयोग नहीं सिखा सकती। तो हमें अपना ज़रूर बताना है उन्हें। बोलो हम यह पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। हम सब ब्रदर्स हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो, है ना। कुछ छोटे छोटे पैम्फलेट्स, कुछ छोटी छोटी बुकलेट्स बनाकर रख दो। फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि हो वहाँ भेज दो। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात लिखते हैं। तो ऐसे वो अपने आप जब देखेंगे और पढ़ेंगे उसे, तो अपने आप कहेंगे कि ये बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं। फिर क्या होता है? फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए ना, ताकि कॉन्फ्रेंस के अंदर हम सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं। तो यह छपा हुआ रखा हो। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठ योग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं है ना। ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की बात है, ना किसी से कोई मौखिक शास्त्रार्थ करने की बात है। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वह पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे। तो यह क्लियर कर लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है ना, अभी तो और ज़्यादा मशहूर हो चुका है। बाबा के टाइम तो फिर भी कम था, परंतु इस समय तो सब जानते हैं। योग तो 2 प्रकार का है। एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी यह अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर। वहाँ देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवताएं, अर्थात दैवी गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं, उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वह कहाँ गए? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है। जो तुम्हारी दिल में है वह इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, द बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि द बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। डबल सिरताज, रत्न जड़ित ताज भी और लाइट का यानी पवित्रता का ताज भी। तो ऐसे डबल क्राउन धारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई एक ही है। फिर कोई क्या बनते, कोई क्या। वंडर है
एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है ना वंडरफुल बात। एक ही पढ़ाई है, उससे राजा भी बन रहे हैं और रंक भी बन रहे हैं। राजा भी बनते तो रंक भी बनते। बाकी वहां दुख की बात होती नहीं। मर्तबे तो है ना, दुख नहीं है पर मर्तबे तो हैं। यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के। फैमिन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती। भल लखपति करोड़पति है। जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, यह सब दुख है ना, है ना। धक्का मिला, कहीं जा रहे हैं, या किसी मच्छर ने काट लिया, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मच्छर को ये तो नहीं देखेगा गरीब है या साहूकार है। तो दुख तो हर एक के पास है। नाम ही है रौरव नर्क। रौरव नर्क नाम गरुड़ पुराण से लिया है। तो ऐसा नर्क जहां प्रत्येक आत्मा को बहुत बहुत सारे तन के, मन के, धन के, संबंधों के दुख ही दुख हैं। तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा, है तो नर्क, है ना। और सभी लोग जब पुनर्जन्म लेते हैं तो भी नर्क में ही लेते हैं, परंतु फिर भी याद करते हैं स्वर्ग को। अरे स्वर्ग तो आने वाला है। फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? अभी आया ही नहीं है, आने वाला है। तो कोई स्वर्ग तो जा नहीं सकता ना जब तक आए ना। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे यानी निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। यही इम्पोर्टेंट बात है। पहला चैप्टर, अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। हम सतप्रधान थे सतयुग में, तो खुशी का पारावार नहीं था ना, अपरंपार खुशी थी। अभी तमो प्रधान बने हैं, कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है यह हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, यह तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो। क्या करना है? विकारों को धीरे धीरे करके छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो। बहुत हल्का रहना है, बिल्कुल लाइट। अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं सब बाबा को दे दो। हम जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार बाबा है, हम तो निमित्त हैं। तो बिल्कुल हल्का बन जाओ। तो बाबा कहते बहुत हल्का रहना है। यह शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है कहाँ? घर। पक्का याद रखना। आज की मुरली में बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, अभी हमको घर जाना है, याद आना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो कुल नहीं बनेंगे, फिर प्योर नहीं बनेंगे ना। बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की है। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। कैसे यह चोर, यह लोग चोरों को पकड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा को सारे अनुभव हैं। तो वो कहते थे हम तो वैसे कभी नहीं जाते ना, रेयरली कोई गए होंगे, परंतु बाबा तो बहुत अनुभवी रहे। वह कहते हैं कि कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं।
तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। ये तो यहाँ की हो गई कोर्ट जेल, परंतु धर्मराजपुरी की सजाएं और वहाँ की जेल तो अलग तरह की होगी। तो बाबा कहते वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे, सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना बाबा पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत करा रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इतनी शक्तियाँ इतने गुण दे रहे हैं, फिर भी बच्चे ना धारण करें। परंतु टीचर को तो फिर भी रहम आता है, यह नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाएं। तो जितना हो सके ना, जितना टाइम मिले, 1 मिनट 2 मिनट भी निकाल कर बाबा को याद ज़रूर करना चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरण करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है, पढ़ाई बुद्धि में रहती है, और ये भी याद रहता है कि पढ़ाई किसने पढ़ाई है, तो टीचर भी याद रहता है। टीचर से योग तो ज़रूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना ही पड़ेगा। बाबा आज बार बार वही याद दिला रहे हैं, अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी घर जाना ही है। हिसाब किताब चुकतो कर सबको जाना है, चाहे व ना चाहे। इसमें ऐसा नहीं पूछेंगे कि चाहते हो तो ले जाएं, चाहे व ना चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा। इमेजिन करो, थोड़ा सा विजुलाइज करो ऐसी दुनिया जिसमें केवल भारत खंड, बाकी सारी दुनिया खाली। तो कितनी दुनिया खाली होगी, ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा ना, सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों आते हैं? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसे के कारण ही आए ना। पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है, सब लूट कर ले गए, तो अब और कोई है नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आपे ही खत्म कर दिया, ड्रामा प्लान अनुसार, है ना। हमारे में कमियां आई, कमजोरियां आई, विकार आए, तो उसके कारण पैसा खत्म हो गया। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप पास आए हैं, कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है ना। दुनिया वाले कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पर तो ये ईश्वरीय परिवार है। इतनी बेहद की बुद्धि किसी की नहीं है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुड रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह
द बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दूसरा, अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। आज का वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कैसे बनेंगे शक्तिशाली महान आत्मा? जब सत्यता की शक्ति से खुशी में नाचेंगे। कहा जाता है, सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। कब? जब सत्यता की शक्ति होगी। वह खुशी में सदा नाचता होगा। जिसमें सत्यता की शक्ति होगी ना, अंदर खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा। उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। और सबसे पहली सत्यता क्या है? कि मैं आत्मा हूँ और मेरा प्यारा बाबा सदा मेरे साथ है। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना, पहली सत्यता है ना। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। तो जब मन और बुद्धि बहुत ज़्यादा बिजी हो, उस समय 1 सेकंड में स्टॉप कर लो। बिल्कुल सोल कॉन्शियस होकर बाबा की याद में बैठ जाओ। यही श्रेष्ठ अभ्यास है। ऐसे नहीं जब फ्री हो तो याद करें, नहीं, जब बहुत ज़्यादा बिजी हो उस समय 1 सेकंड का अभ्यास करें। ये श्रेष्ठ अभ्यास है। तो अभी हम सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए तो आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाला बना दो। यही है परोपकार की भावना। तो घृणा नहीं करनी है, उसके प्रति गलत भावना नहीं सोचनी है, नहीं रखनी है ऐसे, परंतु उनके प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए उनको भी श्रेष्ठ संग का रंग लगा देना है, उनकी दृष्टि को भी आत्मिक बना देना है। अच्छा, ओम शांति। एक मेरा मन मीत जहां, एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ
चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए। ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं।
चल तू वहाँ, चल रे मनाली, चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ,